अगला टाइप आपका है गुणनखंड वाले में, कल आपने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को। अगला टाइप है जैसे मान लीजिए मध्य पदों को तोड़ करके गुणनखंड करना होता है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, कहता है कि आप इसका गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे? तो इसका रूल होता है कि जो वर्ग वाला है उसके पहले एक है, ठीक है, एक है, एक के बाद जो अचर पद आता है उसको देखते हैं, 8 है। तो अब 8 को तोड़ना है, पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 1। अब 2 गुणते 2 को हम कैसे व्यवस्थित करें कि 6 हो जाए? तो 6 करने के लिए 2 दूना के 4, 4 और 2 कर देंगे, 4 2 6 हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखेंगे x का वर्ग 4 धन 2 x धन 8, ऐसे लिखा। अब इसको दो भागों में कर लेंगे तो x का वर्ग 4x 2x धन 8 कर लेंगे। x कॉमन करते हैं पहले दो में, तो x कॉमन हुआ तो x धन 4 हो जाएगा। यहाँ से धन 2 कॉमन करते हैं तो x धन 4 हो जाएगा। x धन 4 को कॉमन कर लीजिए तो अगले ब्रैकेट में x धन 2 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर एग्जाम्पल में हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे में दिया गया है, आप ध्यान दे रहे हैं, x का वर्ग 5x ऋण 24, यानी आप 24 को तोड़िए 5 लाना है। तो 24, चलिए 24 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से कटाया 12, 2 से कटाया 6, 2 से 3 और 3 से कटा दिया 1। क्या करें कि 5 हो? तो आपने कहा 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 होगा। घटाने में बड़े वाले का चिन्ह धन में लीजिएगा, 8 को धन में ले लेंगे, 3 को ऋण में ले लेंगे, तो घटेगा तो धन 5 आएगा। तो आपने कहा कि x का वर्ग 8 को तोड़ दिए, कितना 5 को तोड़ दिया 8 ऋण 3 करके, x है ये 24 रहने दिया। अब आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो x का वर्ग 8x 3x ऋण 24, कॉमन क्या है? x कॉमन करते हैं। तो x कॉमन करेंगे तो x धन 8 हो गया, ऋण 3 कॉमन कर लिया तो यहाँ x धन 8 हो गया। कॉमन करते हैं x धन 8 को, अगले में x ऋण 3 मिल जाएगा। तो ये है आंसर, नोट करें। है यानी इसके पहले 1 है तो 14 हो गया। तो 14 का गुणनखंड किया जाए तो 14 को यहाँ सामने लिख लेते हैं। 2 से कटा दिया 7, 7 से कटा दिया 1, गुणनखंड हो गया। अब 2 और 7 को कैसे मैनेज करें कि 5 हो? तो निश्चित है कि 7 में से 2 घटाएंगे, घटेगा। हमने ये कहा कि ऋण में आना चाहिए, तो जो बड़ा वाला है उसको ऋण में ले लीजिएगा, छोटे वाले को धन में ले लीजिएगा। तो घटाएंगे तो बड़े वाला चिन्ह लिखेंगे ना। तो आपने कहा कि इसको लिख सकते हैं x का वर्ग 7x 2x और ऋण 14, गुणनखंड हो गया। अब आप कहते हैं कि पहले दो में कॉमन क्या है? x कॉमन करते हैं तो x ऋण 7, अगले में क्या कॉमन है? तो आपने कहा धन 2 करेंगे तो x ऋण 7 हो गया। कॉमन कर लीजिए, अगले ब्रैकेट में x धन 2 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। आप देखिए दिया गया है x का वर्ग 21x और 108, यानी आपने कहा कि 108 को तोड़ना है, 21 लाना है। तो चलिए 108 का गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ 108 को तोड़ेंगे, 2 54 हो गया, 2 27 3 9 3 3 3 1। अब इसको हम दो भागों में कैसे मैनेज करें कि 21 हो? दो भागों में करने के लिए 21 करने के लिए आपने कहा कि देखिए तितली के 9 9 दूना के 18 18 6 नहीं होगा, तितली के 9 29 27 में से 4 गया, नहीं होगा। 2 दूना के 4 4 3 12 12 9 21 हो रहा है। यानी हमने क्या किया? हमने कहा ना कि आप दौड़िए, ऐसे दो भागों में करिए, 21 आना चाहिए। तो आपने कहा कि ये 12 और 9 12 9 कर देंगे तो 21 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे। ऋण में चाहिए तो दोनों को ऋण में ले लीजिएगा। तो आपने कहा कि x का वर्ग 12x 9x और 108 कर लीजिए। कॉमन क्या है इसमें से? तो आपने कहा कि x कॉमन है, तो x ऋण 12 हो जाएगा। और इसमें आपने कहा कि ऋण 9 कॉमन कर लेते हैं तो x ऋण 12 हो गया। x ऋण 12 को कॉमन कर लीजिए और अगले ब्रैकेट में x ऋण 9 हो जाएगा। चलते हैं इसी तरह से 5वां एग्जाम्पल। 5 नंबर दिया गया है कि y स्क्वायर 5y प्लस 6, यानी 6 को तोड़िए तो 2 3 3 1। अब इसको क्या करें कि 5 हो? तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। ऋण में चाहिए तो दोनों को ऋण में ले लीजिए। तो आपने कहा कि y स्क्वायर 3y 2y 6, क्या कॉमन है? y, तो y माइनस 3 होगा। इसमें से -2 कॉमन करते हैं तो यहाँ भी y -3 हो गया। y -3 कॉमन कर लीजिए और y -2, ये आपका आंसर है, नोट कर ले। आपकी प्रश्नावली अब दिख रही है 2h।
एग्जाम्पल पूरे इसके खत्म हो गए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, x का वर्ग है, 7x है और 12 है, कहता है इसका गुणनखंड कीजिए। जो वर्ग वाला है उसके पहले 1 है, यानी हमको 12 को तोड़ना है। तो 12 को आप यहाँ साइड में लिख के तोड़ते हैं, कटाते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 2 3 3 1 गुणनखंड हो गया। अब इसको हम कैसे मैनेज करें कि 7 हो? तो आपने कहा कि 2 में 2 से गुणा कर लीजिए, 4 हो गया। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। दोनों को जोड़ना है, ऋण में चाहिए तो दोनों को ऋण में ले लीजिए। तो आपने कहा कि x का वर्ग 4x 3x और 12, पहले दो में कॉमन हुआ x, तो x ऋण 4 हो गया। इसमें ऋण 3 कॉमन करते हैं तो x ऋण 4 हो गया। x ऋण 4 कॉमन करते हैं तो अगले ब्रैकेट में x ऋण 3 हो जाएगा आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में दिया गया है x का वर्ग 5x धन 6, ऐसे ही 6 को तोड़ते हैं तो देखिए यहीं पे दिख रहा है, 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 आएगा, ठीक ना। तो जब 2 और 3 हो गया, 5 रहना है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ऋण में चाहिए तो दोनों को ऋण में ले लीजिए। तो आपने कहा कि x का वर्ग 2x 3x धन 6, कॉमन है x तो x ऋण 2 मिला, कॉमन है ऋण 3 तो यहाँ भी x ऋण 2 मिला, दोनों में सेम है, x ऋण 2 कॉमन करते हैं तो अगले ब्रैकेट में x ऋण 3 हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। x का वर्ग है, 2x है, ऋण 15 है, यानी आप 15 को तोड़िए। तो 15 को तोड़ेंगे तो 2 ये हो गया 3 5 5 1 ये हुआ। अब क्या करें कि 2 हो? तो आपने कहा कि 5 में से 3 को घटा देंगे, 2 में होगा, धन में चाहिए तो बड़े वाले को धन में ले लेते हैं, छोटे वाले को ऋण में लेते हैं, तभी तो धन चिन्ह आएगा घटाने पे। तो आपने कहा कि x का वर्ग 5x 3x ऋण 15, क्या कॉमन है? x। अगर x कॉमन करते हैं तो x धन 5, ऋण 3 कॉमन करते हैं तो x धन 5, कॉमन कर लीजिए x धन 5 को, तो यहाँ x ऋण 3 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में दिया गया है p 11p और धन 24, यानी 24 को तोड़ना है, 11 लाना है। तो चलिए 24 को तोड़ते हैं, 2 12 2 6 2 3 और 3 1, क्या करें कि 11 हो जाए? तो आपने कहा, ध्यान से देखते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 में 3 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। ऋण में चाहिए, दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों के ऋण में ले लीजिए। जोड़ रहे हैं तो आपने कहा कि p का वर्ग 8p 3p और 24, कॉमन है p तो p ऋण 8, कॉमन है ऋण 3 p ऋण 8, कॉमन कर लीजिए, p ऋण 8 को बच जाएगा p ऋण 3, ये है इसके आंसर। नोट कर ले। 5 नंबर आप देखिए, 4y का वर्ग ऋण 4y धन 1, यह एक क्वेश्चन चेंज हुआ यहाँ। अब ये कैसे हल किया जाता है? तो y से पहले 4 है तो इस 4 का गुणा जो अचर पद है उसके साथ करिए, तो 4 गुणते 1 4, 4 कम 4। अब 4 को तोड़िए तो 2 2 1, ये गुणनखंड हुआ। अब इसको कैसे मैनेज करें कि 4 हो तो 2 और 2 जोड़ देंगे तो 4 नहीं हो जाएगा। तो आपने कहा 4y का वर्ग 2y धन 1, क्या क्या कॉमन है? तो 2y कॉमन करते हैं तो 2y ऋण 1 मिलेगा। इसमें क्या कॉमन है? तो ऋण 1 कॉमन करते हैं तो 2y ऋण 1 मिल गया, दोनों में से कॉमन कर लीजिए, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2y ऋण 1 बच जाएगा, ये आंसर है। ठीक, चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में आप देखिए x का वर्ग x बटा में 6 और 1 बटा में 6, लघुत्तम लेते हैं तो देखिए 1/6 कॉमन कर लीजिए, 6x का वर्ग x ऋण 1, ऐसे हुआ। तो 6 1 कम 6, 6 को तोड़िए, 1 लाना है तो 3 और 2 होगा ना। तो चलिए आपने लिखा 1 बटा में 6x का वर्ग, 3 और 2 को तोड़ा गया तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो बड़े वाले को धन में ले लीजिए, छोटे वाले को ऋण में ले लीजिए। तो आपने कहा कि 3x ऋण 2x और ऋण 1, अब 1/6 हुआ, कॉमन क्या है? तो आपने कहा 3x, तो 2x प्लस 1 हुआ, कॉमन क्या है? -1, तो 2x प्लस 1 हो गया। दोनों में सेम कोष्टक है, कॉमन करके बाहर कर लीजिए, तो 2x प्लस 1 कॉमन किया तो अगले में 3x माइनस 1 हो गया। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 पे। c का वर्ग है, 16c है और 36 है, यानी अब आपने कहा कि 36 को तोड़ना है और 16 लाना है,
तो चलिए 36 को यहाँ तोड़ दिया जाता है। 2 से कटाया 18, 2 से कटाया 9, 3 से कटाया 3 और 3 से कटा दिया 1। अब इसको क्या करें कि 16 हो, तो आपने कहा ध्यान दीजिएगा, तितली के 9 दूना के 18, 18 में से 2 घटा देंगे तो 16 बचेगा। 16 धन में चाहिएगा तो बड़ा वाला धन में ले लीजिएगा, छोटा वाला ऋण में ले लीजिएगा, तभी ना घट के धन में आएगा। तो आपने कहा कि C का वर्ग 18C, 2C और 36, कामन है C तो C धन 18, कामन है ऋण 2 तो C धन 18, कामन कर लेते हैं C धन 18 को, तो अगले में C ऋण 2 हो जाएगा। ये है इसका आंसर। चलते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको। 8 नंबर में दिख रहा है कि x का वर्ग 13x और धन 36। आप यहीं पे आइए, 36 को तोड़ा गया था अभी, 36 को तोड़ा गया, 13 लाना है। अब क्या करें कि 13 हो, तो आपने कहा कि तितली के 9, 2 दूना के 4, 9 4 13, जोड़ने पे 13 आ जा रहा है ना, तो ऋण में 13 चाहिए तो दोनों को ऋण में ले लीजिए। तो आपने कहा कि x का वर्ग 9x, 4x और 36, कामन क्या है x, x कामन करेंगे तो x ऋण 9 मिल गया, कामन क्या है ऋण 4, x ऋण 9, x ऋण 9 कामन करते हैं और अगले में आ जाएगा x ऋण 4। चलते हैं इसी तरह से 9 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, 9 में चलेंगे तो x का वर्ग ऋण 4, x ऋण 5, 5 को तोड़ना है 4 लाना है, तो 5 का गुणनखंड 1 और 5 होगा, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बचेगा। तो 5 बड़ा है 1 छोटा है, तो 5 वाले को ऋण में, छोटे को धन में ले ले, तभी ना घटाएंगे तो ऋण में आएगा। तो आपने कहा कि x का वर्ग ऋण 5x, x ऋण 5, कामन हुआ x तो x ऋण 5 हुआ, कामन हुआ धन 1, x ऋण 5 हो गया, x ऋण 5 कामन करते हैं तो x प्लस 1 होगा। नोट कर लीजिए आप इसको। अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिया है 48, 2x और x का वर्ग, यानी इसके पहले 1 है, कोई बात नहीं है, यानी अचर पद 48 है। 48 को तोड़िए, 2 लाना है, 8 और 6, घटाने पे 2 आना चाहिए, घटाने पे 2 दिख रहा है, तो बड़े वाले को धन में और छोटे वाले को ऋण में ले लीजिए। तो आपने कहा कि 48, 8x, 6x और x का वर्ग। अब आपने कहा कामन क्या है, तो इसमें आपको दिखा 8, तो 6 धन x, कामन क्या है ऋण x, ऋण x करेंगे तो 6 धन x, कामन कर लीजिए 6 धन x को, अगले में 8 ऋण x बच गया। ये है इसका आंसर। चलते हैं इसी तरह से 11 नंबर पे। दिया गया है x का वर्ग 5x ऋण 6, 6 को तोड़िए 5 लाना है, तो आपने कहा ध्यान दीजिएगा 6 को तोड़ते हैं तो 2 3 3 1, हमको जोड़ने में 5 लाना है, जोड़ेंगे तो धन में आएगा, लेकिन देखिए ये धन हो जाएगा, इधर वाला एक ऋण हो तो नहीं हो पाएगा, तो 6 में से 1 गया 5, तो आप 6 को धन में ले लीजिएगा और 1 को ऋण में ले लीजिएगा, कामन हुआ x, कामन हुआ तो x धन 6 बच रहा है, ऋण 1 कामन करते हैं तो यहाँ x धन 6, x धन 6 कामन करते हैं तो अगले में x ऋण 1 मिलेगा। हम 2 और 3 इसलिए नहीं लिए हैं, आपको दिखा भी दे रहे हैं कि नहीं हो रहा है काम, दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा हो रहा है ना, 5 हो रहा है, इसमें ब्रैकेट में देखिए x कामन करेंगे तो x धन 2, यहाँ धन 3 कामन करते हैं तो x ऋण 2, कोष्टक ये जो है सेम नहीं ना हो रहा है, तो जब सेम नहीं हो रहा तो कामन कहाँ से करेंगे, इसलिए हमने इसका गुणनखंड नहीं किया, अब ऐसे ले लिया। क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं इसी तरह से अगले भाग पे। अगला भाग आपके पास 12 नंबर है। x का वर्ग ऋण 6x और 91, तो 91 को तोड़िए 6 लाना है, तो चलिए 91 का गुणनखंड कर देते हैं, 7 से भाग देंगे और 13 से, तो 13 में से 7 गया 6, ऋण में लाना है तो घटाया जा रहा है, तो बड़े वाले को ऋण में ले लीजिए, छोटे वाले को धन में, तभी ना घटाने पे बड़े का चिन्ह लिया जाएगा। तो आपने कहा कि x का वर्ग 13x और 7x ऋण 91, कामन हुआ x तो x ऋण 13, कामन हुआ धन 7 तो x ऋण 13, तो x ऋण 13 को कामन कर लेंगे तो अगले ब्रैकेट में x धन 7 हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर आप अगर देखते हैं तो दिया गया है x का वर्ग 30xy और 29y का वर्ग, 1 और 9 29, गुणा करेंगे तो 29 को तोड़ना है 30 लाना है, तो 29 से अधिक लाना है तो 29 और 1 30,
ऋण में चाहिए तो दोनों को ऋण में ले लेते हैं। तो x का वर्ग 29xy ऋण xy और 29y का वर्ग, कामन है x, तो x ऋण 29y, कामन है ऋण y, तो x ऋण 29y, तो x ऋण 29y कामन करेंगे तो x ऋण y बच जाएगा। ये है इसका आंसर। इसी तरह से अगर हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 दिया गया है x का वर्ग, दिया गया है 8x और 105। आपने कहा कि 105 को तोड़ा जाए, तो चलिए 105 को लिखते हैं, किससे कटेगा 3 से, कितनी लिखे ना 3 5 15, 5 7 7 1। अब इसको हम क्या करें कि 8 हो जाए, तो आपने कहा चलिए देखते हैं 3 5 15, 15 में से 7 गया 8, 15 में से 7 गया, घटाने पे 8 आना चाहिए धन में, तो बड़े वाले को धन में छोटे वाले को ऋण में लेने के लिए घटाया जा रहा है। तो आपने कहा कि x का वर्ग 15x 7x और 105, कामन किया x, तो x धन 15 हो जाएगा, ऋण 7 कामन करते हैं, x धन 15 हो जाएगा, x धन 15 हो गया और x ऋण 7 कर सकते हैं। तो ये है इसका गुणनखंड, ठीक ना। तो आपके पास टोटल इस लेसन में आज आपके 14 क्वेश्चन लगे, ठीक ना। इसके आगे कल लगाया जाएगा, तो आज इतना आप अच्छे से नोट कर ले, इसके आगे कल लगाया जाएगा बस।